welcome all of you. So student, now for standard 5, the chapter is running number 3 और क्या नाम है, how many square. So student, चैप्टर में हमने पहले क्या सीखा था. So student, अब देखो जैसे लाइक नाउ ऑन द स्क्वायर पेपर. अब ये स्क्वायर पेपर के ऊपर ये शेप गिवन है और आपको स्टेटमेंट में क्या बोला है, राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ. ओके, मतलब ये गिवन शेप है, ये शेप का आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इनका एरिया. सेम फॉर्मूला आपका, ठीक है ना, जैसे इसका ए के स्टार्ट करते हैं 4a. चलो ओके स्टूडेंट, ये आपकी बुक का ही है. ओके, अब देखते हैं 4a. अब इसका एरिया फाइंड करने से पहले, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया का स्टूडेंट, ठीक है, लाइक x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस जेड. ओके, अब ठीक है, अब करो इसको मेमोराइज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, नंबर ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर. यानी कि जैसे अगर ये स्क्वायर की बात करें तो ये कंप्लीट है, ठीक है ना, ये पूरा स्क्वायर होगा वो x के प्लेस पर आएंगे, मतलब वो कितने स्क्वायर है, प्लस y अपॉन 2. ठीक है, y क्या है, नंबर ऑफ द हाफ स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर, ठीक है, कैसा हो, हाफ हो. जैसे अब ये शेप की बात करें तो ये स्क्वायर कैसा है स्टूडेंट, है हाफ है, नॉट कंप्लीट. ये कंप्लीट है, ठीक है, ये पूरा आ रहा है शेप के अंदर. सो स्टूडेंट ये कंप्लीट है, लेकिन ये कितना आ रहा है, सिर्फ हाफ ही आ रहा है. तो ये कैसे काउंट होंगी, y के लिए. जेड मोर देन हाफ, यानी कि हाफ से ज्यादा हो, वैसा कहीं दिखा. यस स्टूडेंट, वैसा कहीं आपको दिख रहा है, नो. हाँ, ये टाइप का, जैसे ये शेप आपको दिख रहा है, न तो ठीक है, न तो कंप्लीट है, न हाफ है, और न लेस देन है. कैसा है स्टूडेंट, मोर देन हाफ. जैसे ये लाइन अगर इसकी सेंटर में से जाती तो हाफ होता, लेकिन ये तो हाफ से भी ज्यादा है, तो ये कहाँ पे काउंट होगा, नाउ एट द प्लेस ऑफ जेड, मीन्स इनको बोलते हैं मोर देन हाफ. और इसके बाद स्टूडेंट लेस देन हाफ रहा, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, वो काउंट आपको नहीं करना है, इसकी जरूरत नहीं है. सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द एरिया. ठीक है, सो एरिया इक्वल टू, ओके, नाउ वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, 4 से 8, यानी कि ये कंप्लीट स्क्वायर आपको यहाँ पे 1 2 एंड नाउ 3. ठीक है, 3 कंप्लीट स्क्वायर. इसके अलावा आप देख लो, आपको एक भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं दिखेगा. ये भी मोर देन है, ये लेस देन हाफ है, ये मोर देन है, ये मोर देन. तो स्टूडेंट नो, तो कितना लिखोगे यहाँ पर, 1 2 एंड नाउ 3. 3 कैसे स्क्वायर है स्टूडेंट, ये कंप्लीट स्क्वायर है. y मीन्स स्टूडेंट नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर. नाउ एनी हाफ स्क्वायर, नो स्टूडेंट. 1 लेस देन मोर देन मीन्स नॉट हाफ स्टूडेंट. सो यू राइट एट द प्लेस ऑफ द हाफ इज द होल 0. आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, पूरा 0 लिख देना, अगर एक भी स्क्वायर हाफ नहीं हो. नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ जेड, मोर देन हाफ, की जो हाफ से ज्यादा है वो कितने हैं, तो स्टूडेंट 1. देखो यहाँ पर भी गैप है, मीन्स ये हाफ से ज्यादा है. अगर ये हाफ से ज्यादा नहीं होता तो लाइन टू लाइन होता, लेकिन आपकी बुक में देखना ये थोड़ा सा ऊपर है उससे, तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन हाफ 1 2, कैसा है, लेस देन, ये तो हाफ से भी कम, 1 2 नाउ 3. तो स्टूडेंट अब आपको लेस देन हाफ ये टाइप से दिखेंगे, जैसे ये लेस देन हाफ है, ये भी लेस देन हाफ है, तो ये काउंट नहीं करने हैं. सो स्टूडेंट आपका आंसर क्या हो गया, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, अब जैसे कि ये स्क्वायर पेपर होता है और इसके अंदर का 1 स्क्वायर की क्या साइज होती है स्टूडेंट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर. ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर. ठीक है, गिवन हो या ना हो आपको यही लगाना. लेकिन अगर इसके प्लेस पे यूनिट भी आता है, तो अगर वैसा है तो लिखोगे स्क्वायर यूनिट, लेकिन इसमें हमको क्या बोला है, इन स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ऐसा हो जाए स्टूडेंट. अब ये लिखने के अलावा हम ये भी लिख सकते हैं 6, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो जाएगी इसकी पावर. ये नंबर को कैसे रीड करेंगे, 6
सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत मेथड आर राइट। तो स्टूडेंट नाउ इट फर्स्ट इसको नोट करो एंड देन रेस्ट ऑफ हम सॉल्व करते हैं। यस स्टूडेंट, सो ओके नाउ स्टार्ट टू सॉल्व नंबर बी। अब कौन सा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट? नंबर बी विथ यूजिंग सेम फॉर्मूला। ये टाइप का जो भी शेप का, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करोगे यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला। ओके, सो अब स्टूडेंट नाउ नंबर ऑफ एक्स फाइंड, ठीक है, क्या फाइंड करना है? द कंप्लीट स्क्वायर। ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है और ये कंप्लीट है। सो स्टूडेंट 1 2 3 4, ओके, प्लस वाई स्टूडेंट नंबर ऑफ दी हाफ स्क्वायर। अब देखो ये भी हाफ है, ये पूरा है, ये टाइप से भी हाफ हो सकता है, जैसे ये स्क्वायर है, ये टाइप से भी हाफ हो सकता है और ये टाइप से भी हाफ हो सकता है और स्टूडेंट ये टाइप से भी हाफ हो सकता है एंड देन ये टाइप से भी हाफ हो सकता है लाइक दिस। ठीक है, 4 टाइप से आप आपको अगर इतना शेप दिखे तो ये भी हाफ है, ये साइड का दिखे या फिर ये साइड का दिखे तो भी हाफ है। अगर ये टाइप से दिखे, ठीक है, नीचे वाला भी हाफ है, ऊपर वाला भी हाफ है। अगर ये टाइप से दिखे, ठीक है, तो भी दोनों के दोनों स्टूडेंट, ठीक है ना, किस में काउंट होंगे? हाफ में काउंट होंगे। सो स्टूडेंट नाउ स्टार्ट टू काउंट हियर फॉर द हाफ। 1 2, अब ये हाफ नहीं है स्टूडेंट, 3 4, ओके, नॉट 5 6 7 8। चलो एक बार और काउंट करते हैं। ये भी हाफ है, देखो स्टूडेंट ये इसके सेंटर में से जा रहा है। आपकी बुक में अच्छे से देखना शेप को, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आपको यहाँ पे कितने हाफ मिले? 8 और अपॉन में 2 प्लस 2। यस स्टूडेंट, अब देखो, ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर है 4 और ये, ठीक है, ये 8 है। कैसे स्क्वायर है स्टूडेंट? ये हाफ स्क्वायर है। ओके ओके, अब स्टूडेंट बाद में क्या बचा? z मीन्स मोर देन हाफ। अब स्टूडेंट ये कंडीशन, ठीक है ना, या एक्सेप्शन हो जाएगा। ये टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? अब देखो, जो अब आपने देखा 1 2, ठीक है, 3 एंड 4, ये कैसे स्क्वायर है स्टूडेंट? लेस देन हाफ। तो आपको पता है, ठीक है, सर ने बोला है कि लेस देन हाफ को हमको, ठीक है ना, काउंट नहीं करना है। लेकिन ये, ठीक है ना, कब काउंट नहीं करना है? जब मोर देन हाफ गिवन हो। अब आप इसमें देखो, इसमें कोई आपके पास में मोर देन हाफ स्क्वायर है? नहीं, एक भी मोर देन हाफ स्क्वायर नहीं है। नाउ दे गिव अस एक ओनली लेस देन हाफ स्क्वायर। यहाँ पर लेस देन हाफ ही है, तो ये कंडीशन में ये फॉर्मूला से आपको नहीं करना। बस यहाँ से इसके प्लेस पे 4 लिखा, इसके प्लेस पे 8 लिखा, z के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? अब देखो स्टूडेंट, सोचो 1 2 3 4, ये फर्स्ट स्क्वायर, ये इसके पास में दूसरा रखा, ये तीसरा रखा एंड चौथा रखा। तो स्टूडेंट अब ये कैसा बन गया? इज नाउ बिकम दैट अ कंप्लीट स्क्वायर। कैसा स्क्वायर बन गया स्टूडेंट? ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये 1 क्वार्टर है, इसका जो है ना, ये 1 पार्ट, ये क्वार्टर पार्ट है। तो मतलब क्या हुआ? 4 जब साथ में मिलेंगे तो कितना स्क्वायर बना देंगे स्टूडेंट? 1 स्क्वायर को ये कंप्लीट कर देंगे। अब ये लॉजिक आपको यूज कैसे करना है? जब यहाँ पर सिर्फ लेस देन ही गिवन हो, मोर देन हमारे पास गिवन नहीं हो, जैसा कि इस कंडीशन में था स्टूडेंट। यही रीजन से मैंने आपको, ठीक है ना, ये बुक की एक्सरसाइज सॉल्व कराई। तो स्टूडेंट अब देखा इसमें आपने, ये तो कैसे थे? ये तो हाफ थे, ये कंप्लीट है और ये 4 लेस देन है। मतलब अगर इसको इसके पास रखे, इसको इसके पास रखे, ये आप, ठीक है, पूरा देखोगे ना तो ये एकदम सेंटर में से आप देखना आपकी बुक के अंदर, उसमें आपको अच्छे से देखेगा। तो स्टूडेंट अब ये 4 मिलके ये पूरा 1 बनाएंगे, तो साथ में क्या ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। ओके 4, ठीक है। नाउ अब क्या किया? ये 8 को 2 से हमने कर दिया इसको डिवाइड। सो नाउ 8 एंड 2 4 जा 8। ओके स्टूडेंट, तो आपको आंसर क्या मिल गया इसका? 4।
ये चीज़ का मतलब क्या होगा, ये 8 को आपको इस 2 से, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। ये कैसी फॉर्म है, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ओके, +1। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 + 4 नाउ 8 एंड 1 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये टाइप से आपका आंसर हो जाएगा। ये स्पेशल कंडीशन में आपको ये टाइप से सॉल्व करना पड़ सकता है, सो आपको लॉजिकली यहाँ पर सॉल्व करना होगा। सो स्टूडेंट नोट इट डाउन एंड देन वी कंटिन्यू। सो यस स्टूडेंट, ओके, नाउ इट्स टर्न टू नंबर सी। अब देखो स्टूडेंट, अब स्टार्ट किया सी से, तो आपको पहले क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ दी, ठीक है, एक्स। ये तो आपको सब में ही लिखना है, नंबर ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर। अब एक तो ये कंप्लीट है और ये कंप्लीट है, सो नाउ ओनली 2 कंप्लीट स्क्वायर, सो वी राइट हियर 2 नाउ प्लस y मीन्स नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर। आपको एक भी यहाँ पर हाफ दिख रहा है, नहीं, ये हाफ नहीं है, ये स्टूडेंट लेस देन हाफ। ये हाफ कब होता है, जब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होती, एक ऐसी सीधी लाइन होती, वो कंडीशन में हाफ होता। सो नाउ इट इज लेस देन हाफ, ये भी लेस देन हाफ, तो मतलब हाफ है ही नहीं। और ये कैसे स्टूडेंट, मोर देन हाफ है, दोनों के दोनों भी हाफ से ज़्यादा। देखो अगर ये हाफ होता तो एकदम सेंटर में से लाइन होती, यहाँ पर लाइन सेंटर में से नहीं है, ये कर्व बने हुए दोनों। सो स्टूडेंट नाउ वी राइट एट द प्लेस ऑफ y फॉर नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर 0, एंड आपको पूरा 0 कर देना है, फिर उसके डिवीजन में कुछ नहीं लिखना। ओके स्टूडेंट, नाउ फॉर z। अब आपने देखा ना, आपको मैंने पहले क्या बताया था कि ठीक है, आप लेस देन को कब नेगलेक्ट करोगे, जब मोर देन भी स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पर देखा मोर देन हाफ भी है, लेस देन हाफ भी है, ये कंडीशन में लेस देन हाफ को काउंट नहीं करेंगी। वी विल नॉट काउंट दी लेस देन हाफ स्क्वायर, वी विल ओनली काउंट दी मोर देन हाफ स्क्वायर। अब 1 2 आपके मोर देन हाफ कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब स्टूडेंट अब क्या आंसर हो गया, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर इज बिकम, या ऐसे भी लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टाइप से भी आंसर लिख सकते हो। तो स्टूडेंट यू कैन नोट इट डाउन एंड देन वी स्टार्ट नंबर डी। सो यस स्टूडेंट, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर डी क्वेश्चन। ओके, आपकी नोटबुक में साथ साथ में अगर मैं आपको सॉल्व करने को बोलूँ तो सॉल्व भी कर देना। अब देखो जरा, डी का एरिया, ठीक है, मुझसे पहले आप फाइंड करो। अब देखते हैं इसका आंसर आपसे होता है या नहीं होता है। लेट्स चेक इट। स्टार्ट टू फाइंड एरिया ऑफ नंबर डी सेफ। ओके, ठीक है, कितना काउंट करूँगा मैं, 1 to 10, 1 10। ओके, आपका टाइम फिनिश। चलो, मैंने 10 तक ही बोला था। अब देखो स्टूडेंट, नाउ फॉर नंबर डी। अब देखा आप ये टाइप की इतने एग्जाम्पल के बाद आपका ये एरिया फाइंड करने का टॉपिक इतना इजी हो जाएगा कि ठीक है। ये चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो नंबर ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये कंप्लीट नहीं है, नहीं, ये हाफ है, तो ये काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5। तो आपको यहाँ पे कितने कंप्लीट स्क्वायर मिले, 5। देन नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर 1 2। आपके कितने हाफ स्क्वायर है, 2, सो 2/2। अब न लेस देन है न मोर देन है, सो हम 0 इजीली लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या बन जाएगा, देखो सेम 5। अब ठीक है ना, 2 डिवाइड बाय 2 मीन्स ये 2 को 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। सो 2 बन जा 2। आपका आंसर क्या हो गया, 1 + 0। सो स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर। तो आपको मैंने बोला था ना, बहुत इजी है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये टाइप से आपको सॉल्व करना। सो स्टूडेंट इसको नोट करो एंड देन वी स्टार्ट नंबर ई। सो स्टूडेंट नाउ स्टार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ नंबर ई से। ओके, यहाँ पर मैं आपको ठीक है नंबर ई क्यों बोलना आपको लग रहा होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, वैसे ये ई है, ये नंबर नहीं है, ये अल्फाबेट। तो स्टूडेंट अब फाइंड करते हैं शेप ई का एरिया।
सो हमको सबसे पहले फाइंड करके क्या लिखना है, नंबर ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर। अब देख रहे हैं आपको ये शेप, ठीक है ना, ये लाइन जो ज़्यादा डार्क की हुई ये है आपका शेप। ओके, अब ये आपने देखा तो कैसे हाफ है। अब ये शेप इतना बड़ा है, सो मैं आपके यहाँ पे नंबर लिख के बताऊंगा। ओके, ये हाफ है तो यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6, हाफ नहीं गिनना, ये भी हाफ, 7 8 9 10, ठीक है, 11 एंड 12। ये स्टूडेंट मोर देन नहीं है, लाइन इसके सेंटर में से ही जा रही है, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा डार्क किया है। 12, अब ये हाफ हो गया। अब 13 14 15 16 17 18, तो आपका नंबर ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर 18 प्लस नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर। अब मैं स्टूडेंट जो भी जो होंगे ना हाफ स्क्वायर, मैं वहाँ पर लिखूंगा रोमन नंबर। सो स्टूडेंट आपको रोमन नंबर आता है ना, यस गुड, 1 2 नाउ 3, ओके, 4 5 and 6 means now there are 6 half square. So 6 upon 2 and plus student z means what, more than। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर न तो लेस देन है न मोर देन है, यहाँ पर सिर्फ एक तो कैसे थे कंप्लीट एंड हाफ, तो आपको इसकी टेंशन नहीं करनी है। यू put here 0 easily, okay, now here same 18 and 6 is divide by 2। अब 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखो आपको अगर आपने 4 में सही से सीखा हो तो मैंने इसका डिवीजन आपको सिखाया था, ठीक है। 2 का डिवीजन 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या मिल जाएगा 3, ठीक है। 2 3 जा 6, तो आंसर मिला 3। अगर ये नहीं होता है तो लॉन्ग डिवीजन कर लो, 2 3 जा 6 और आपका आंसर क्या हो गया 3 + 0। सो स्टूडेंट, ठीक है, इनका एडिशन किया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर और 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों टाइप से आप लिख सकते हो। ये टाइप से भी एरिया लिखते हैं, ये टाइप से भी एरिया लिखते हैं। सो स्टूडेंट इट फर्स्ट नॉट इट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ओके। सो अब ये क्वेश्चन के बाद एक और था, इसका क्वेश्चन नंबर एफ ई के बाद। सो वो क्वेश्चन में आपको क्या करना है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन में मोर देन हाफ भी गिवन है एंड देन लेस देन हाफ भी गिवन है, तो आपको उसमें जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी और आपको रखनी, लेकिन ठीक है लेस देन वैल्यू को आपको उसमें नहीं काउंट नहीं करना है। अब ठीक है ना, क्यों काउंट नहीं करना है, लेकिन वहाँ पर मोर देन हाफ भी है, सो ठीक है वी विल नॉट काउंट लेस देन हाफ स्क्वायर। सो स्टूडेंट आपको जो भी होमवर्क मिले उसको सही से सॉल्व कर देना। सो स्टूडेंट बाय नोट कर दो एंड देन फिर इसके आगे वाला जो भी लेक्चर होगा हम, ठीक है ना, फिर इसके रिलेटेड हम कुछ और शेप देखेंगे और हम क्या फाइंड करेंगे, ठीक है, द एरिया एंड द पेरीमीटर। सो स्टूडेंट बाय एवरीबॉडी।